आज हम देखेंगे क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है पहले हम समझते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इनरिवर्सिबल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का वैसा क्वालिटी होता है जो इरिवर्सिबल होता है, यानी जिसको हम दोबारा से जो उसके पहले वाले फॉर्म में नहीं ले आते हैं, उसी को क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम देख लें हमारे प्री फार्मुलेशन का जो होता है केमिकल प्रॉपर्टी, या फिर बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो है हमें क्या चेक करना चाहिए रॉ मटेरियल का, वहाँ पे क्या रखेंगे हम प्रॉपर्टी लेकर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या रखेंगे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो कभी कभी एक नंबर में बोल देता है पॉलीमराइजेशन और रेसिमाइजेशन। तो हम पहले देखते हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, लेसिस मतलब टूटना, यानी कोई ऐसा ड्रग जो वाटर के प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऐसा ड्रग जिसमें से हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको क्या बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। रेसिमाइजेशन क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होना ही क्या है रेसिमाइजेशन। पॉलीमर का फॉर्मेशन होना है पॉलीमराइजेशन। अब देखेंगे एक एक को हम यहाँ पे डिफरेंस देते हैं कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब क्या होता है वाटर और लेसिस मतलब ब्रेक डाउन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल ड्यू टू द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यानी कि हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्रग होता है उसका ब्रेक डाउन होता है किसके हेल्प से, तो वाटर के प्रेजेंस में, यानी कि या फिर बोल सकते हैं वाटर के हेल्प से, उसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ड्रग हमारा ये क्या होता है ईस्टर हो गया, एमाइड हो गया, ये क्या लैक्टोज हो गया, अंडर ये क्या होगा हाइड्रोलिसिस होगा। ये क्या होता है टू स्टॉप दिस वेरियस बफर सर्फेक्टेंट एंड कम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज। इसको हम क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं। क्या कैसे रोक सकते हैं, बफर सोल्यूशन ऐड कर दे, सर्फेक्टेंट ऐड कर दे और कम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया एक ड्रग ले लिया, ये बीकर है, इसमें क्या है ड्रग, इसमें हमने वाटर डाला तो ये जो ड्रग है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें बफर सोल्यूशन या सर्फेक्टेंट या कम्प्लेक्सिंग एजेंट डाल देते हैं तो जो हमारा वाटर है वो ब्रेक डाउन नहीं इजीली होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे कि इसको हम स्टॉप कर सकते हैं कैसे, बफर सोल्यूशन, सर्फेक्टेंट और कम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज करके इसको हम रोक सकते हैं। रेट ऑफ जो हाइड्रोलिसिस है उसको हम रोक सकते हैं कैसे, एक्सपोज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को हम रिड्यूस कर दें या फिर रिमूव कर दें तो हमारा जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है वो रुक जाएगा। आप देखते हैं कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिमूव होना, ये क्या कहता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है कॉमन पाथवे होता है, डिग्रेडेशन होता है फॉर्मुलेशन के लिए, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्मुलेशन के लिए। ये इसका हम क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट यूज करके हम ड्रग का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ आपका ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आपका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है सेम है। इसमें सिर्फ क्या होगा जुड़ेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिमूव होगा उससे। तो यहाँ पे इसको कॉमन पाथवे ये आपका जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है इसको याद करेंगे, क्योंकि ये लिवर में क्या करता है रिड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पे अब ये रेसिमाइजेशन क्या होता है, रेसिमाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर, यानी कि रेशमिक मिक्सचर जिस प्रक्रिया से होता है उसे क्या होता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मिक्सचर क्या होता है कि इसमें आपका लेबोरेटरी और डेक्स्ट्रोरेटरी के जो कंपोनेंट होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं या इनएंशियम बोल सकते हैं, वो क्या होता है सेम होता है। क्या होता है सेम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर हो गया, कोई यहाँ सोल्यूशन है ए है उसमें और बी है, तो दोनों का जो मॉलिक्यूल है ए का और बी का वो क्या है सेम रहेगा, इसी को बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। तो लेबोरेटरी और डेक्स्ट्रोरेटरी यहाँ पे इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो रेशमिक मिक्सचर होता है द यार रेशमिक मिक्सचर बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो होता है लेबोरेटरी और डेक्स्ट्रोरेटरी का वो क्या होता है सेम होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि इसमें पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है पॉलीमर का फॉर्मेशन, उसी क्या मतलब पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन यही सेम है कि यहाँ पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, तो ये मेनी जो होते हैं मोनोमर होते हैं वो ऐड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, उसी को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है,
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसियस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को नया तो सब्सक्राइब कर दिया।